मनोशिक्षा अष्टम श्लोक के विषय में आज हम लोग श्रवण करेंगे। जन्माष्टमी एवं 15 दिन बाद राधाष्टमी होने के कारण थोड़ा व्यस्तता रहा दास, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। भगवान की कथा ही है, आप लोग सब सुनते रहिए। कथा तो मंगलकारी ही है, क्योंकि यह जो कथा है यह हम लोग का नहीं, हम लोग का गुरु वर्गों का है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छय गोसाईर करी चरण वंदन, जा होते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। इनका चरण वंदन करने मात्र से ही समस्त बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं और अभिष्ट अर्थात मन का अभिष्ट जो है, मनोभिष्ट जो है, उसको पूर्ण कर देते हैं। सोचिए गुरु वर्ग में कितना शक्ति है। गुरु वर्ग और कोई नहीं है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रई रुक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भि, किंतु प्रभुर प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अभिन्न कृष्ण ही स्वयं गुरु वर्ग बन करके आते हैं। इसलिए गुरु और कोई नहीं, कृष्ण का स्वरूप ही गुरु वर्ग है, गुरु वैष्णव। उन्हीं का वाणियों को ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथों का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। कराल कलिकाल में जीव चाह करके भी भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का मति भ्रम हो चुका है माया में वशीभूत होकर। चाह करके भी वह अपना कल्याण का मार्ग ढूंढ नहीं सकता, कल्याण के मार्ग में चल नहीं सकता। साधुओं के प्रति श्रद्धा, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा का भी अभाव, भगवान के प्रति भी श्रद्धा का अभाव ही रहेगा। केवल ही मात्र व्यसनों में ही लिप्त रहेगा। साधन क्या है, भजन क्या है, इस विषय को भूल करके भी जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसी वजह से ही ऐसे ही बद्ध जीवों को, जो माया में बद्ध, दो प्रकार का जीव है, एक तो बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है। जो मुक्त जीव होते हैं वो भगवान का धाम से यहाँ पर आकर के, जो माया में हम सब बंधे हुए हैं, बद्ध मतलब बंधा होना। कैसे बंधे हुए हैं? सतगुण रजगुण तमगुण रूपी रस्सी के द्वारा ही हम लोग बंधे हुए हैं और तापों को भोग कर रहे हैं। कैसे ताप? त्रिताप, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रूपी तापों को भोग कर रहे हैं और जरा व्याधि जन्म मृत्यु इन सब चक्र में पड़े हुए हैं। ऐसे संसर्गती संसार, ऐसे संसार रूपी भयानक चक्र से हम लोग कैसे बचेंगे? ऐसे काल चक्र से हम लोग कैसे बचेंगे? उसका उपाय क्या है? उसी उपाय को औषधि रूप में लाकर हम लोग को गुरु वर्ग प्रदान किए हैं। यदि उस औषध को हम लोग ग्रहण करेंगे, और उस औषध को कैसे ग्रहण किया जाता है? तो बोलते हैं कानों के द्वारा। हाँ, उस औषध को ग्रहण करने से काल चक्र से हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो काल चक्र से बचाने वाला और कोई नहीं। यह संसार का कोई जीव हमें काल चक्र से बचा नहीं सकता। क्यों? हम जैसे बंधे हुए हैं, माया में बद्ध है, ऐसे ही सब बंधे हुए हैं। मुक्त जीव ही हमें यह संसार चक्र, काल चक्र से हमें मुक्त करा सकता है। और इस औषधि को कानों के द्वारा पिया जा सकता है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रसिक
भुवि भावुक जन कानों के द्वारा इस रस को पान करते हैं, पीते हैं, मुहुर मुहुर बारंबार। कब तक? बोलते हैं आलयम मृत्यु पर्यंतम। मृत्यु पर्यंतम पियो, पीते रहो, सारे काम करते रहो, मुख में भगवान का नाम करते रहो, कान में कथा श्रवण करते रहो, भगवान का लीला गुण नाम इत्यादियों का कथा श्रवण करते रहो, कल्याण अवश्य ही होगा। दैनिक यदि हम लोग कथा श्रवण करते रहेंगे, बस उससे हमारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे बड़ा औषधि और ये संसार में कुछ नहीं है और कोई है ही नहीं। सबको पता है कि संसार में कितने कष्ट है, कितने दुख है, कितना मेहनत करना पड़ता है। भगवान को छोड़कर हम लोग सब तरफ भागते रहते हैं, किंतु यदि हम भगवान की ओर चलें तो हमारा समस्त कष्ट दुख निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और भगवान की ओर जाने के लिए, कृष्ण की चरण की ओर जाने के लिए वही हमारा सत्य मार्ग है। उस मार्ग में चलने के लिए हमें ताकत चाहिए, धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, और उसका नाम औषध कैसा? बोलते हैं श्रवण भक्ति सबसे पहला भक्ति है, नवदा भक्ति। भगवान का कथा से बड़ा औषध और कुछ नहीं है। भगवान का कथा, कृष्ण का कथा ही सबसे बड़ा औषधि है। श्रवण करने से हमारा समस्त अनर्थ दूर हो जाती है। फिर कथाओं को जो मंथन करने के बाद जो सर्व सारांश निकलता है, वह है भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सर्वसार औषध है। इसी औषध को यदि ग्रहण कर लेंगे तब तो और फिर यह काल चक्र भी भयभीत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वशक्ति है भगवान का। भगवान को यदि पास में देखना चाहते हैं, पास में बुलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनका साथ रहना चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं, तो उनका नामों के द्वारा ही हो सकता है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। नाम करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को करते 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 इसी नाम में ही भगवान का दर्शन सब कुछ होगा, क्योंकि शब्द में ही ब्रह्म विद्यमान है। नाम को स्मरण करते हुए, नाम को दर्शन करते हुए, अक्षरों को दर्शन करते हुए नाम को करने से भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। अगर किसी का घर का पुत्र का नाम माधव है तो माधव आओ बोलने से कौन आता है? पुत्र आता है कि नहीं आता है? आता है, नाम से ही आता है। वो माधव हाँ जी बोल करके पुकारता बोलता है। तो इसी प्रकार यदि प्रेम से, ऐसी भाव से यदि भगवान को भी पुकारेंगे, हे माधव मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका दासी हूँ, फिर मैं इतना दूर क्यों है आपसे, क्यों हूँ? हे प्रभु आप अपना चरण में स्थान दीजिए मेरे प्रभु। भाव से पुकार करके देखो, भावग्राही जनार्दन, उसी समय तत्क्षणात ही भगवान प्रकट हो जाएंगे और उठा करके अपने गले से लगा लेंगे। आओ तुम तो मेरे ही अंश है, मुझे भूल गया था, जिसके चलते ये संसार में तुम कष्ट पा रहा था, अब मुझे पा गया तुम। अब ये संसार का कोई कष्ट तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान का नाम में इतना शक्ति है
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जनिनानुरागः। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, भगवान का सर्वशक्ति विद्यमान है नाम में। नाम को जितना करेंगे ये कराल कलिकाल से हम लोग बच सकते हैं, नाम के द्वारा ही बचे रहेंगे और भगवान का प्राप्ति भी हो सकता है। निरंतर भगवान का नाम करो, नाम के बिना जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। बहुत कष्ट है यह संसार में, बहुत कष्ट है। आप सभी गृहस्थ भक्त, आप लोग को पता होगा कि संसार को चलाने में कितने कष्ट होता होगा, कितने मेहनत करते हैं आप लोग, कितना मेहनत करते हैं। सोचिए, इतने मेहनत करने पर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाता है फिर, और उस कमी को पूरा करने के लिए पूरा जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। कितना कष्ट सोचिए। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, कोई तन से दुखी है बीमारियों से, कोई मन से दुखी है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, किसी का पास धन नहीं तो धन दुखी, उसके बिना उदास ही उदास रहता है। तो सुखी कौन है? सुखी तो है राम का दास। इसीलिए भगवान का नाम करो, भगवान का जन हम लोग सब बन जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये संसार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानियां नहीं आएगी। आना तो दूर की बात है, सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए यही हरि कथा रूपी औषध को हम लोग कान के द्वारा यदि पान करेंगे, श्रवण करेंगे, तब तो हमारा हृदय में भगवान हरि और हरि कथा में कोई अंतर नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि और हरि कथा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का कथा जब हमारा हृदय के अंदर में जाएगा, हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, हमारा समस्त अनर्थ नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध सब नष्ट हो जाएगा। बस चेतो रूपी दर्पण मार्जन फिर नाम करने से हो जाएगा। भगवान का फिर नाम में, भगवान का प्रति रुचि, सेवा में रुचि, नाम में रुचि, भक्ति में रुचि आ जाएगा, भक्त संग में रुचि, भक्तों का प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का कथा को कीर्तन को श्रवण करते रहिए। मन शिक्षा अष्टम श्लोक में भी कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी, यथा दुष्ट त्वं मे दवयति सठस्यापि कृपया यथा महम प्रेमामृतमपि ददात्युज्जल मसौ तथा श्री गांधर्वा भजन विधये प्रेयति माम यथा गोष्ठे काक्वा गिरिधर मिहत्वम भजन मनः। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, साधु संग के द्वारा ही शक्ति संचार होती है। साधु संग द्वारा शक्ति संचार से साधक के हृदय में जो दुष्टता विराजमान है, बैठा हुआ है, वह साधक के हृदय की दुष्टता दूर होती है। जब तक साधु संग की कृपा, जब तक साधु संग की शक्ति संचार हृदय में नहीं होगी, तब तक हम लोग सब के हृदय में, साधक के हृदय में दुष्टता विराजमान रहेगी। और जब साधु संग द्वारा शक्ति संचार से, शक्ति संचार होती है, शक्ति संचार से साधक का हृदय की समस्त प्रकार का दुष्टता दूर हो जाती है तथा सर्वाधिक सिद्धि होती है। सबसे अधिक सिद्धि, जो भी मंत्र का जप करो, जो भी सेवा करो, सभी सेवा में सिद्धि होती है, मंत्रों में सिद्धि होती है, वाक सिद्धि होती है, वाणी सिद्धि होती है, भजन भक्ति सिद्धि होती है। जो भी कार्य करो सर्व सिद्धि होती है, सब सर्वार्थिक सिद्धि होती है।
किंतु ऐसा साधु संग भी सहज से प्राप्त नहीं होता है। ऐसा साधु संग बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में कहा गया है, गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वितापहारकाः। गुरु बहुत से मिल जाएंगे जो शिष्यों का धन रत्नों को हरण करने वाले, किसी न किसी कारण से धनों को हरण करने वाले, रत्नों को हरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, परंतु सुदुर्लभः सद्गुरुर् देवीं शिष्य संतापहारकाः। ऐसा गुरु जो है सुदुर्लभ है, जो शिष्यों का संताप को हरण करने वाले। संताप मतलब आधिदैविक, आधि भौतिक, आधि दैविक काल चक्र को ही हरण कर देने वाले ऐसा गुरु मिलना बहुत कठिन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबको हरण करने वाले गुरु बहुत कठिन है, सुदुर्लभ बहुत कठिन है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, ऐसा साधु संग सहज से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे मन, अपना मन को कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अरे हे मन, तुम इस ब्रजभूमि में अतिशय दैन्य पूर्वक काकुति सहित, अर्थात काकुति सहित मतलब कातर, विरह में कातर होकर, कातरतापूर्ण वाणी के साथ, कातरपूर्ण वाणी के साथ श्री गिरिधारी यशोदा नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का उसी प्रकार से भजन करो जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ सठ की सठता को अपनी अहेतु की कृपा द्वारा दूर करें। क्योंकि हम लोग के अंदर में सठ भरा हुआ है, छल कपट इत्यादि नाना प्रकार के मोह माया आदि भरा हुआ है, सब सठ है। भगवान अपना अहेतु की कृपा से इन सठता को दूर कर देंगे, दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना, विरह कातर होकर के प्रार्थना करें। ऐसे सठता को दूर कर, सठता को दूर कर अपना प्रेमोज्वल प्रेमामृत, अपना परमोज्वल प्रेमामृत प्रदान करें तथा श्रीमती श्री राधा रानी के भजन की प्रेरणा भी प्रदान करें। राधा रानी की भजन की प्रेरणा भी प्रदान करें। राधा भजने यदि मति नाही मोर, कृष्ण भजन सब कारण। तो इसलिए राधा भजन में हमारा मति होना चाहिए। राधा रानी के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं, और कृष्ण को कोई प्राप्त भी कर लिया तो तुरंत उसको वर प्रदान करके चले जाते हैं। चाहे जो मुक्ति हो, सामीप्य मुक्ति हो, सारूप्य मुक्ति हो, सायुज्य मुक्ति हो, साष्टी मुक्ति हो, 5 प्रकार की मुक्तियां प्रदान कर देंगे, संसार का सुखों को प्रदान कर देंगे। हाँ, सिद्धियों को, अष्ट सिद्धि, अनिमा गणिमा नगिमा प्राप्ति सीता इत्यादि जितने भी सिद्धियां हैं, हाँ 8 प्रकार के अष्ट सिद्धियों को प्रदान कर देंगे। और उससे ज़्यादा अगर चाहे चतुर्पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि प्रदान कर देंगे। लो भाई संसार का सुख भोगो इत्यादि कह करके मोक्ष आदि प्रदान कर देंगे। हाँ, मोक्ष प्रदान कर देंगे इत्यादि आदि करके छुटकारा पा जाएंगे, भगवान पीछा छुड़ा करके चले जाएंगे। परंतु राधा रानी की चरणाश्रय होकर के यदि कोई भजन करता है, गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर, शिल रूपो गोस्वामी पाद जी रूपानुगा होकर राग मार्ग में रह करके यदि कोई भजन करता है, साधन करता है, तो राधा रानी की चरणाश्रय होकर भजन यदि करेंगे हम लोग, तो कृष्ण को अति सहज से प्राप्त कर पाएंगे। और कृष्ण का जो सेवा हम लोग को प्राप्त, हम जीवन में कभी सोचा नहीं, वो सेवा भी हमें राधा रानी प्रदान करेंगी। हाँ, राधा रानी प्रदान करेंगी। इसलिए मन को भगवान की चरण कमल में ही लगाना चाहिए, राधा रानी की चरण कमल में लगाना चाहिए। भगवान की चरण कमल में यदि मन लगाना है तो राधा अनुगत्य हो करके ही लगाना पड़ेगा। यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नामा रवे मुदा, तेन में कृष्ण पादाब्ज मनः संधिर्विधीयताम।
मन को यदि संधि करना चाहते हो तो राधा रानी के बिना मन संधि हो ही नहीं सकता। और राधा रानी के चरण कमल में मन को संधि कैसे करें? राधा रानी के चरण कमल और चरणानुगत्य कैसे हुए? गुरु के बिना नहीं हो सकता, रूप गोसाई पाद जी के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए रूपानुग होकर राग मार्ग में भक्ति करना ही राधा रानी का मार्ग ही है, राग मार्ग। रूप गोस्वामी और राधा रानी में कोई अंतर है ही नहीं। राधा रानी का रूप ही स्वयं रूप कदामयी हम, स्वयं रूप है राधा रानी का रूप गोस्वामी पाद, जो रूप मंजरी थे द्वापर युग में। इसलिए रूपानुग होकर भजन करना चाहिए। कल एकादशी व्रत है, आप लोग सब एकादशी व्रत को पालन करें। महाद्वादशी है कल। एकादशी जो भी करते हैं उदया तिथि में ही कीजिए। उदया तिथि, यदि एकादशी द्वादशी में उदया तिथि में पड़ता है तो महाद्वादशी होता है। महाद्वादशी को पालन करने से बहुत ताकत होता है, बहुत शक्ति मिलता है, भक्ति बहुत पावरफुल होता है। तो इसलिए महाद्वादशी को पालन करना है। इस विषय को भी हम लोग कभी श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। यह मनोशिक्षा अष्टम श्लोक के प्रथम भाग है। हम लोग कल द्वितीय भाग को श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। आप लोग को यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने से जितने ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, कथाओं को, तो सबको ही को सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। सब सुनेंगे तो कम से कम भगवान के चरण कमल में मन तो लगेगा। संसार से दुख तो निवृत्ति होगी, दुख का निवृत्ति हो जाएगी। आज यही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सबका सपोर्ट ही, आप सबका कृपा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। किसी प्रकार का कोई त्रुटि, किसी प्रकार का कोई अपराध हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिए। आप अपना चरण में स्थान देकर, साधु गुरु वैष्णव, आप अपना चरण कमल में स्थान देकर दास को कृतार्थ कीजिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त गुरु वैष्णव की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम करता हूँ। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शाली रामन चरण कमल में अर्पण करते हुए, श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए हरे कृष्ण। राधे श्याम।